अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की मजलिस के अंदर मुतबन्ना के हवाले से ही एक मसला बयान किया जाएगा और इसका ताल्लुक़ भी गुज़श्ता वीडियोज़ के साथ होगा। दो वीडियोज़ मुतबन्ना के हवाले से पहले बनाई जा चुकी हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने ये बयान किया था कि मुतबन्ना का माना क्या है, मुतबन्ना का फिर हुक्म क्या है, फिर मुतबन्ना किसको बनाए, बच्चे को या बच्ची को बनाए। दूसरी वीडियो के अंदर हमने एक मुस्तस्ना सूरत बयान की थी कि किसी भी बच्चे को अगर मुतबन्ना बनाना हो और हम चाहते हैं कि आगे कोई पर्दे वगैरह का भी मसला ना खड़ा हो, तो फिर हमने एक मुस्तस्नाई सूरत जो है वो बयान की थी कि वो औरत जो है उस बच्चे को या बच्ची को चाहे उसका कोई ताल्लुक़ कोई रिश्ता नहीं है उस औरत के साथ, ना ही औरत के खामन के साथ, तो वो उसको दूध पिला दे। अब हुर्मत रज़ात की वजह से पर्दे का मसला ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरी वीडियो के अंदर हमने बयान किया था। अब तीसरी वीडियो के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि मुतबन्ना बनाने के बाद अब उस मुतबन्ना का वो हुक्म नहीं होगा जो हुक्म हकीकी औलाद का होता है। ठीक है, हकीकी औलाद को वालिदैन के फौत हो जाने के बाद मिरास के अंदर हिस्सा मिलता है, बहन भाइयों के फौत हो जाने के बाद हिस्सा मिलता है। हकीकी औलाद जो होती है उसका हुक्म कुछ और होता है, लेकिन मुतबन्ना जिन्होंने बनाया हुआ है मियाँ बीवी ने, उनके फौत हो जाने के बाद मिरास के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हकीकी जो औलाद होती है वो अगर फौत हो जाए तो उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो अपने ससुर पर, यानी हकीकी औलाद की जो बीवियाँ होती हैं वो अपने ससुर के ऊपर हराम होती हैं। यानी औलाद फौत हो गई तो उनकी जो बीवियाँ हैं वो अपने शौहर के जो वालिदैन हैं उनके ऊपर, वालिद पर हराम है, उनका निकाह जायज़ नहीं होता। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है। मुतबन्ना अगर फौत हो जाए तो उसकी बीवी जो है वो शौहर के ऊपर हराम नहीं होती। इसका वो हुक्म नहीं है जो हकीकी औलाद वाला है। इसलिए हकीकी औलाद का हुक्म कुछ और होता है, मुतबन्ना का हुक्म कुछ और होता है। मुतबन्ना वो दर्जा नहीं ले सकता जो हकीकी औलाद का दर्जा होता है। इसलिए इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो मुतबन्ना है ना, उनको उनके जो हकीकी वालिदैन होते हैं उनके नाम के साथ उनको पुकारा जाए, ना कि जो इंतसाबी जो वालिदैन हैं जिन्होंने उसको मुतबन्ना बनाया उनके साथ बिल्कुल पुकारना भी कुरान ने इसको जायज़ नहीं कहा। लिखना तो दूर की बात है, पुकारने को भी मना किया गया, बल्कि पुकारने के बारे में हुक्म आया कि उदऊहुम लिआबाइहिम, कि जो उनके हकीकी वालिदैन हैं उनकी तरफ निस्बत करके उनको पुकारो। लिहाजा अगर कहीं लिखने का मसला पेश है, मिसाल के तौर पर निकाह की मजलिस है, ऐसे ही कोई तालीमी कोई कागज़ात हैं, कहीं दाखिला इखराज वगैरह का कोई सर्टिफिकेट या इस तरह की चीज़ें बनवाने का मसला है, तो ऐसे ही शनाख्ती कार्ड वगैरह हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब कागज़ात हैं, कानूनी कागज़ात, तो उनके अंदर जो उस बच्चे के हकीकी वालिदैन हैं उनका नाम लिखा जाएगा और जिन्होंने मुतबन्ना बनाया हुआ है उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर निकाह के मजलिस के अंदर ये मसला भी मैं साथ अर्ज़ कर दूं कि निकाह के मजलिस के अंदर हकीकी वालिद की बजाय जिसने मुतबन्ना बनाया हुआ था उसका नाम लिख दिया गया
اور نکاح کی مجلس والے جتنے بھی وہاں موجود تھے، جس نے بھی سنا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا جس کا نام لکھا گیا ہے وہ اس کا حقیقی والد نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو پھر حقیقی والد کا نام لینا ضروری ہوتا ہے اس بچے کے نام کے ساتھ۔ اگر نام نہ لیا حقیقی والد کا، بلکہ جس نے متبنہ بنایا اس کا نام لیا گیا اور اسی کا نام لکھا گیا، اور لوگوں کو بھی وہاں پر جو موجود ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ متبنہ بنانے کے بعد بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً میراث کا مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی جو کاغذات والا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت زیادہ اس کا ایشو بنتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ متبنہ بنانا ہے تو جو حقیقی والدین ہیں ان کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے، اور ایسے ہی میراث کے اندر بھی اس متبنہ کو حصہ نہیں ملتا، اور کوئی یعنی حصہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر والدین جنہوں نے اس کو متبنہ بنایا ہوا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کو بھی میراث کے اندر ہمارے جائیداد میں سے حصہ ملے، تو پھر وہ اپنے زندگی کے اندر اس کے نام کر دیں جتنے کرنی ہے، تو وہ اس کو مل جائے گا جو نام کریں گے۔ مرنے کے بعد میراث میں سے اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی وارث بننے کی کوئی صورت بنتی ہو تو پھر تو ملے گا، اور اگر وارث بننے کی صورت نہیں بنتی، جو شریعت نے ورثاء کی تعداد لکھی ہے، اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر اس متبنہ کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔